अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए जो लेंस के लिए है, तो म्यू जी लिख दो इसको, ठीक है, इट इज़ 3/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, तो ये जो है ये ग्रीन वाला, दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज देन फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। मतलब ये जो लिक्विड है इसके लिए सपोज करो म्यू डब्ल्यू लिख दिया हमने, इट इज़ 4/3, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द लेंस। अब ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पी रख दिया और ये जो डिस्टेंस है इट इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। द लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विथ इट्स ओन इमेज। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो यहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, पहले इसका कॉम्बिनेशन देखो, समझने की कोशिश करो कि है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो एक तो लेंस ये, ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए रेडियस एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों तरफ से आर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो एक तो ये लेंस हो गया, ठीक है ना। दूसरा उसके बाद जो है वो भी एक लेंस है, तो इसको तो बाई कॉन्वेक्स करोगे। दूसरा क्या हो गया, ये प्लेनो कॉनकेव जैसा हो जाएगा, देखो ये कॉनकेव फेस और इधर से क्या है प्लेन, तो ये जो पार्ट है ये भी एक लेंस जैसा हो गया। यहाँ से देखेंगे ये लिख सकते हैं ना। तो अब अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो भाई इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन रहा है, तो ये तभी हो सकता है ना कि भाई जब वो जो पाथ है वो रीट्रेस कर ले, जो रे ऑफ लाइट है वो अगर अपने पाथ को रीट्रेस करेगा तभी तो उसी पॉइंट पे वापस पहुंच पाएगा, अगर जैसा जा रहा है उसी लाइन पे वापस आ जाए। अब देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर है, तो रीट्रेस करने के लिए कि जो फाइनली इन दोनों कॉम्बिनेशन, आप इसको ऐसा समझो, ये फर्स्ट कंपोनेंट जो लेंस 1 हो गया, दिस इज सेकेंड कंपोनेंट जो लेंस 2 हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद अगर हम देखें ये, ठीक है, इसके बाद ये मिरर है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखोगे तो भाई पहले इन दो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो इन दो कॉम्बिनेशन के बाद जो रे आएगा, ठीक है, वो अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर हो गया तभी ये पाथ रीट्रेस कर पाएगा। समझ आ रहा है, मतलब फर्स्ट लेंस, ठीक है, देन ये सेकेंड लेंस, फिर मिरर था, तो मैं इसको अलग करके दिखा रहा हूँ, मिरर को मैंने अलग कर दिया, सपोज़ ये मिरर है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रे है आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइनली इसको सीधा होना पड़ेगा ना, तभी ये इस पाथ को, जैसे ये ऐसा आ रहा है, वापस ये पाथ को रीट्रेस कर पाएगा। रीट्रेस करने का मतलब है फिर वो वहीं पे पहुंच जाएगा, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बनेगा। तो देखो किसी ऑब्जेक्ट से आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर फाइनली रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, मतलब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब अगर सिर्फ इस इन दो कॉम्बिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो डेफिनेटली एट फोकस पे रखा गया है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो समझ आ रहा है कि भाई ये जो कह रहा है यहाँ पे कि प्रिंसिपल एक्सिस द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद इट्स ओन इमेज, ये तभी हो सकता था जब वो पाथ को रीट्रेस कर ले, ठीक है ना। रीट्रेस करने का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे वो इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए फर्स्ट के लिए अब लिख लो, यहाँ तक समझ आया, ये कैसे लिखा समझ आ गया। अब देखिए फर्स्ट के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि भाई फोकल लेंथ f है, तो इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/f लिख सकते, ये क्या हो जाएगा 1/f1 किसके लिए, इस लेंस के लिए जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस 1/f2 किसके लिए, प्लेनो कॉनकेव के लिए लिख सकते। तो और ये जो फोकस है ये कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ तक समझ आए। अब इसको लिखते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको पता है, क्या लिखते हैं, 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकते। तो फर्स्ट लेंस के लिए पहले आप लिख दो, फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, देखिए अब देखो फर्स्ट के लिए μ2 क्या हो गया, ये लिख देंगे, ये लिखने का मतलब μg लेना पड़ेगा,
तो म्यू जी लेने का मतलब क्या हो गया बताइए, 3/2 -1, ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशन देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर है, मतलब इस तरफ जो भी होगा वो पॉजिटिव लिख देंगे, तो फर्स्ट का रेडियस क्या लिखोगे पॉजिटिव, मतलब इसके लिए +r लिख सकते, तो क्या आ जाएगा 1/r1, ठीक है, माइनस दूसरे के लिए नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट जाएगा तो -r, साइन कन्वेंशन पता है आपको, लिख सकते। तो ये 1/f हो गया, ठीक है। अब अगर मैं 1/f1 हो गया, अब 1/f2 की बात करें तो देखिए क्या आएगा 1/f2, तो प्लस, अब यहाँ पे म्यू जो है वो क्या हो जाएगा 4/3, सेकंड के लिए देखो म्यू कितना है 4/3, तो लिख दीजिए 4/3 -1, लिख सकते इनटू फर्स्ट ये रेडियस। अब देखो साइन कन्वेंशन इस तरफ से जो भी मेजरमेंट होगा पॉजिटिव, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है तो कॉनकेव सरफेस ऐसा बन रहा है तो इसके लिए रेडियस नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 1/-r माइनस, नेक्स्ट वाला क्या है, ये प्लेन सरफेस है तो इनफाइनाइट, जो इन्फिनिटी लिखोगे, ठीक है ना, अपॉन इन्फिनिटी लिख सकते। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, ये सिंपल इक्वेशन है जिसमें कि एक ही अननोन है, दैट इज़ r, क्योंकि f पता है, f को क्या लिख दिया हमने, f जो लिखोगे वो कितना हो जाएगा 15। ये 15 क्यों आ गया, क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन के साथ कि भाई कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रहा है रे, मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली इट इज़ प्लेस्ड एट द फोकस, मतलब फोकल लेंथ 15 होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये डेटा यूज़ कर लोगे यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो मतलब 3r, अब इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे 3r/2 आ जाएगा, और ये इस फोकस के इक्वल होना चाहिए, यहाँ तक लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये फोकस जो आ गया, आप सॉल्व करेंगे ये 3r/2 आएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, और इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे हम लोग 15 लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, r कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आए, तो कैसे लिखा यहाँ तक पता लग गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन रिपीटिंग विथ अनदर लिक्विड, मतलब अब जो है हमने एक म्यू एक एक्स्ट्रा कुछ अलग सा ले लिया, तो सपोज म्यू डैश, अब वही पॉइंट सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर पे बने, वो किधर बने 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू डैश लिखना है। तो आर तुम्हें पता है, तो नया फिर से कॉम्बिनेशन लिख दोगे, तो अब मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1/f', नए लिक्विड के साथ जो कॉम्बिनेशन बना है तो 1/f1, वो तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किया आपने, दूसरा चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड इनफेक्ट चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको डैश सॉरी इसको f1 ही रहने दिया, ठीक है, और दूसरा जो बन गया उसको मैंने f2 डैश लिख दिया, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसमें देखो सब कुछ लिख दीजिए, इसमें वैल्यूज़ पुट करिए, ठीक है। तो अब देखो 1/f' इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू वन कितना था, म्यू ऑफ ग्लास, म्यू ग्लास कितना था 3/2, तो लिख दीजिए 3/2 -1, ठीक है, रेडियस तो वही रह जाएगा, तो 1/r माइनस, इनफैक्ट वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है, प्लस अब ये दूसरा जो म्यू डैश वो जो कैलकुलेट करना है तो उसको हमने म्यू डैश लिया हुआ है, तो म्यू डैश -1 इंटू 1/-r -1/∞ लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहाँ से वैल्यूज़ पुट करिए, तो देखो 1/25, क्योंकि न्यू f' को 25 क्यों लिख दिया समझ आ रहा है, सेम प्रोसेस को रिपीट किया हमने विथ अनदर लिक्विड और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने f' लिखा, तो मतलब नया फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन का वो 25 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस प्लस, तो कितना आएगा 2/r प्लस म्यू डैश -1 -1/r, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, दैट इज़ म्यू डैश, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू डैश, ठीक है। तो फाइनली म्यू डैश कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसको देखिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो आंसर आएगा 1.6,
ठीक है। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि भी वापस रिट्रेस करेगा पाथ को तभी कॉन्साइड करेगा। और यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर पे अगर प्लेन मिरर पे देखें तो कोई भी अगर रे देखें वो किसी अलग डायरेक्शन में निकलता है, एक्सेप्ट वन सिचुएशन, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा तभी वो ऐसा जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है।